अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने बहुत ख़ास टॉपिक के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ। वो ये कि जो हमारा यूथ है, जो हमारी नई जनरेशन है, इसका कहीं न कहीं किताबों से रिश्ता जो है कि टूट गया है। आज हम किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। हमारा सारा का सारा टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जाता है। आज हम फ़ेसबुक, यूट्यूब के ऊपर 9-9 घंटे गुज़ार देते हैं। लेकिन हमें अपने टाइम का बिल्कुल ख़याल ही नहीं है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो हमारा किताबों से रिश्ता टूट गया है और हम किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। हम ना पढ़ना चाहते हैं, ना उसको जो है कि किताबों को जमा करना चाहते हैं। तो आप तय कर लें कि अगर आप अपना घर अच्छा चाहते हैं, अगर आप घर के अंदर एक रौनक चाहते हैं, तो घर के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी जो है कि ज़रूर तैयार करिए। लाइब्रेरी तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आप घर जाकर 50-60 हज़ार रुपये की आप किताबें जो है कि जमा कर दें ख़रीद के। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। आप अपनी इनकम से, आप अपनी सैलरी से 1% निकाल दें। आप अगर 10,000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आप जो है कि 2 किताबें ले लें। एक किताबें सैलरी के आखिर में जब आपको पैसे मिलें तो उसके आखिर में आप एक किताब ख़रीद लें, उसको घर लेकर जाएँ, उसको जमा कर दें। तो आप जो है कि 1 साल के अंदर आपके पास 12 से 20 किताबें हो गईं, 24 किताबें हो गईं। तो इसी तरह आप अगर जमा करते रहेंगे तो आप 10 साल के अंदर आपकी यूँ ही एक लाइब्रेरी आपकी जो है कि लाइब्रेरी जो है कि यूँ ही तैयार होगी। आज बहुत लोग कहते हैं नहीं, कोई हज पर जाएगा तो कुरान लाएगा, तफसीर लाएगा, मैं उसमें पढ़ूँगा। अरे भाई, आप इतने अच्छे-अच्छे महँगे-महँगे जूते गाड़ी में टहलते हैं, आप एक कुरान नहीं खरीद सकते? आप एक किताब नहीं खरीद सकते? हाँ, अल्लाह ने आपको वसाअत दी है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो आप अच्छे-अच्छे घर, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ-साथ आप किताबों की हिफ़ाज़त करिए। किताबों को लीजिए और उसको अपने घर में जमा करिए। जमा करने के साथ-साथ उसको पढ़िए भी। तब जाकर इंशाअल्लाह हमारे घर के जो रूटीन है, हमारे घर के जो टाइम टेबल है, हमारे घर की एक रौनक बदलेगी इंशाअल्लाह। आप बताइए, घर में 5 आपका घर जो है कि 5 लोगों का है, आपका परिवार, तो उसमें जो है 5 कुरान शरीफ ज़रूर होनी चाहिए, 5 कुरान की तफसीर भी होनी चाहिए, सबकी अलग-अलग जो है कि होनी चाहिए। आप जॉब करते हैं, तो उसमें सबकी गाड़ी अलग-अलग होती है ना, अगर होती है, तो इसी तरह आपके कुरान भी, आपकी किताबें भी जो है कि अलग होनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, तो क्या उनके सिलेबस एक होते हैं? क्या टीचर ये कहता है कि सब लोग जो है कि एक ही सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे? नहीं, उनके अलग-अलग होते हैं। तो इसी तरह हमारे कुरान, हमारी तफसीर भी अलग होनी चाहिए। हम अपने घर के अंदर अपनी खुद एक कुरान रखें, उसकी एक तफसीर भी रखें और उसका रोज़ मुताला करें। ये कंजूसी का चक्कर छोड़ दीजिए। फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी जो है कि दुआ कबूल नहीं करता। फिर अल्लाह कहेगा नहीं, मैं ये कंजूस इंसान है, मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके दूँगा। ये बहुत कंजूसी करता है। आप अगर किताबें जमा करते हैं कि अपनी लाइफ़ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं न कहीं किताबें अपनी जो है कि डोनेट कर देंगे, कहीं रख देंगे, तो अगर जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएँगे, लोग उससे फ़ायदा जो है कि उठाते रहेंगे, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। आपका सवाब जारिया बन जाएगा आपकी किताबें। आप घर बनवाते हैं, तो उसके अंदर आप किचन का जो है कि कमरा अलग रखते हैं जो है कि, और उसके लिए जो है कि बैठक का यानी मेहमान खाना आप अलग रखते हैं, आप बेडरूम अलग रखते हैं, बाथरूम अलग रखते हैं, टॉयलेट अलग रखते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आपको अल्लाह इतना तौफ़ीक क्यों नहीं दे रहा है कि आप जो है कि एक लाइब्रेरी के लिए आप एक अलग कमरा बनवा दीजिए। आप सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने उस कमरे के अंदर जाएँ, सिर्फ़ किताब पढ़ने के लिए जाएँ। जैसे आप जो है कि गुस्ल खाने के अंदर सिर्फ़ आप नहाने के लिए जाते हैं और आप किचन के अंदर सिर्फ़ आप खाने के लिए जाते हैं, इसी तरह आप जो है कि उसके अंदर, आप लाइब्रेरी के अंदर, उस कमरे के अंदर सिर्फ़ आप जो है कि सिर्फ़ किताब पढ़ने के लिए जाएँ। अच्छे इंसान, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की एक ये जो है कि खूबी होती है, जो है कि किताबों को जमा करना और उसको पढ़ना, उससे मोहब्बत करना। हम सोशल मीडिया के चक्कर में छोड़ दें, हमारा टाइम 8 से 9 घंटे जो है कि इस फ़ेसबुक, व्हाट्सएप जो है कि ट्विटर के ऊपर जा रहा है। हम अपने टाइम को बर्बाद ना करें, हम अपने नबी की ज़िंदगी को देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर जो है कि एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पर उनका मुसल्ला बिछा ही रहता था। आप जब घर के अंदर आते थे, इस्लाम के अंदर जो है कि दीन के अंदर नफिल नमाज मस्जिद के अंदर नहीं, घर के अंदर पढ़नी चाहिए। सबसे बेहतर और अफ़ज़ल ये है कि नफिल नमाज आप घर के अंदर पढ़ें। तो जब घर के अंदर पढ़ेंगे तो उसके लिए आप एक अलग जगह भी रखिए। तो अपने नबी एक अलग जगह रखे थे, तो उसमें आप नमाज़ पढ़ते थे। तो अपने नबी के ज़िंदगी को अपनाएं। अपने नबी की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है मेरे अज़ीज़ दोस्तों।
तो अपने घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी, कुतुबखाना ज़रूर तैयार करें। इंशाअल्लाह मेरी बातें आपको जो है कि ज़रूर मोटिवेट लगी होंगी, और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पर अमल ज़रूर करेंगे। और अगर मेरी बातें आपको ठीक लग रही हों, थोड़ी 1% अगर आपको ठीक लग रही हों, तो मेरी इस वीडियो को आप शेयर करिए लोगों तक, और उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आगे शेयर करिए। तो इंशाअल्लाह ये एक वीडियो भी एक सदका जारिया बन सकता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है, और हर काम छोटा होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता। मैं अपनी हर वीडियो में जो कि कोट करता हूँ, तो आप ऐसे बने रहिए। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।